मॉर्निंग प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें और आगे के समय में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सबको सही सलामत लेकर आए। पिता परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस अद्भुत के समय में पिता परमेश्वर आप लेकर आए। पिता परमेश्वर इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं जितने लोग भी आ रहे रास्ते में पिता परमेश्वर उनको भी सही सलामत लेकर आने पाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज का समय पिता परमेश्वर आप लोगों से बातें करना पिता परमेश्वर अपने बच्चों के द्वारा। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं पास्टर जी को अगुवाई देना पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से भरना पिता परमेश्वर, कि वो जो भी पिता परमेश्वर आपके संदेश को दे पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में होकर देने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो भी वर्शिप होगी पिता परमेश्वर दिल से वो पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि शैतान की जितने भी डिस्टर्बेंस आत्मा है पिता परमेश्वर को दूर रखना पिता परमेश्वर, हम लोग शांतिपूर्वक आपके वचनों को पिता परमेश्वर सुनने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, आगे का जो भी रहेगा पिता परमेश्वर आप अगुवाई करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लोगों को जय मसीह की। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, जाने वो मेरा अपमान, तो बने प्रगट हूँ, तेरी उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, जाने वो मेरा अपमान, तो बने प्रगट हूँ, तेरी उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, जो आप सोता रहे, उसको हम पाते रहे, सारे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करें, जो आप सोता रहे, उसको हम पाते रहे, सारे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे आस, तुझको कबूल करके पापों से शुद्ध कर ले। आता हूँ तेरे पास, तुझको है तुझसे आस, तुझको कबूल करके पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में जल हम सके, दुआ है तुझसे भी। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये
सामने, ज्योति में चल हम सके, दुआ है तुझसे यही। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद हो, आनंद हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद हो, आनंद हो। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, आनंद जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार हो गए, आनंद जीवन दिया। विधियों का वो एक जो विरोध में था पिता राजा, विधियों का वो एक जो विरोध में था पिता राजा। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए, ओ विश्वासियों के नाम, जय पानारी है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए, ओ विश्वासियों के नाम, जय पानारी है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे, करेंगे न हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करेंगे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। हाँ पिता, पिता हम धन्यवाद देते हैं। आप पिता परमेश्वर राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। धन्यवाद देते हैं आपका पिता। आपने पिता हमसे इतना प्यार किया पिता परमेश्वर, आपके जैसा प्यार कहीं नहीं है पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपका पिता परमेश्वर। आपने पिता परमेश्वर अनोखा प्यार किया है पिता। धन्यवाद देते हैं आपका, धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें शून्य से लेके चुना है पिता। आपने पिता परमेश्वर हमें अपने लिए चुना पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के लिए पिता परमेश्वर चुना है पिता। हम धन्यवाद देते हैं आपका। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप
मुझे उसने भरपूरी से खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से खतरों और सब मुसीबतों में आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। यस पिता, धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हमें शून्य से लेकर परमेश्वर अपने ही रूप में रचा परमेश्वर, आपने हमें अपने ही रूप में अपनी समानता में बनाया परमेश्वर, अपने जैसा परमेश्वर। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने हमें परमेश्वर अपना अनुग्रह दिया परमेश्वर, अनुग्रह के द्वारा, उस महान अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए परमेश्वर। उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सब बदलते परमेश्वर पर आप नहीं बदलते परमेश्वर, आपका नाम महान है परमेश्वर, आप हमारे साथ है परमेश्वर, आप हमारे साथ है। धन्यवाद देते हैं। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाँ पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, आपका नाम सबसे सुंदर है पिता, आपके नाम में हमें क्षमा मिली है पिता, आपने हमें क्षमा किया पिता, आपके द्वारा हमें अनंत जीवन मिला है पिता। धन्यवाद देते हैं इस प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया पिता। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आगे जो भी चीज़ें होंगी आप अगुवाई करना पिता, अच्छा संदेश होने का पिता, लोगों के हृदय से आप बातें करना पिता। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए हम संदेश में जाएंगे।
और कुलस्सियों का 3रा अध्याय 22 से 25 पढ़ेंगे। कुलस्सियों का 3रा अध्याय 22 से 25। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 22 वचन 22 साथ में है। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, उन सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जो हमारे स्वामी हैं, स्वामियों की सेवा करने के लिए हो रहा बात कर रहा है। वचन 23, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम जो सेवा करते हो, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। वचन 25, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता। तो हम लोगों ने जो वचन पढ़ा यहाँ पर सेवा के लिए बात कर रहा है कि जो सेवक है वो सेवा करे और तन मन से करे, दिल से करे। और यहाँ पे लिखा है कि ये समझ कर करे कि हम मनुष्यों के लिए नहीं परमेश्वर के लिए करते। तो हम मसीह के देह में है ना, हम मसीह के देह में हैं और मसीह ने हमें अपने देह में रखते हुए हमें कुछ कार्य दिए हैं, हमें सेवा का मौका दिया और हम जो भी करते हैं उसकी सेवा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए परमेश्वर, आपकी महिमा हो। और धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें यह अवसर दिया है, आपने हमें अपॉइंट किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे लोग कई सारी कंपनियों में, बहुत सारे जॉब में अपॉइंटमेंट उन्हें मिलता है और वो अपने को बहुत ही खुश समझते हैं और वो अच्छे से उस कार्य को करते हैं क्योंकि उन्हें अपॉइंट किया गया है। धन्यवाद परमेश्वर कि इस धरती पर प्रभु आपने हमें चुना। कितने सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे हैं परमेश्वर संसार में जो बहुत ही नामचीन है, आदर के योग्य हैं जो संसार में प्रभु, और बहुत ही फेमस हैं, पर आपने शायद उनको नहीं चुना, पर आपने हमें चुना क्योंकि प्रभु आपने हम पर अपने अनुग्रह की नजर की। हम धरती पर बेशक फेमस ना हो, पर हम स्वर्ग में फेमस हैं, क्योंकि हम धरती के लिए नहीं, हम स्वर्ग के लिए अपॉइंटमेंट किया, हम उसके लिए प्रभु नियुक्त किए गए। धन्यवाद परमेश्वर। ये जो कार्य है प्रभु, ये धरती का नहीं, स्वर्ग का, ये स्वर्गीय कार्य है, ये ज्योति का कार्य है परमेश्वर, ये प्रकाश का कार्य है, इसलिए अंधकार इसे पसंद नहीं करता। तो धन्यवाद प्रभु, इसको बहुत सारे अंधेरे को भगाने के लिए छोटी सी रोशनी काफी, और वो रोशनी की किरण प्रभु हम, आपने हमें नियुक्त किया। धन्यवाद प्रभु, ईश्वर आपकी महिमा हो परमेश्वर। हम सबके हृदय से प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करना परमेश्वर, हमें सिखाना परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर अपने हृदय को आपकी ओर लगाते हैं। स्वर्ग से आपके इस संदेश को प्रभु हम रिसीव करने पाए, ताकि हमारा जीवन आपकी ओर और मजबूती से प्रभु बढ़ने पाए। जो सेवा आपने दी है परमेश्वर, हम आनंद से करेंगे। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन। बैठ सकते हैं। किसी ने मदर टेरेसा से पूछा कि आप इतना बदबूदार जगह में कैसे रह लेते हो, कैसे इन कोड़ियों की सेवा कर लेते हो, क्या आपको मतलब बदबू नहीं आती, या आपको इनके साथ रहते हुए कुछ भी मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कोई आम आदमी नहीं रह पाएगा इनके साथ, क्योंकि जब मांस सड़ता है तो बहुत बदबू आती है। तो उसने पता क्या बोला था, बोला कि इनके साथ में इसलिए रह लेती हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं यीशु के जो घाव थे उन पर मैं मतलब उनकी सेवा नहीं कर पाई, मसीह के घाव पे मैं दवाई नहीं लगा पाई, तो मैं इन लोगों की सेवा कर लेती हूँ ये सोच के कि मैं प्रभु की देह की सेवा करूँ। ये हृदय था उसका और वो कर पाई। इसीलिए तो सबके बस में नहीं है, सब नहीं कर सकते। जिसका हार्ट परमेश्वर के लिए नहीं है वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो हमने मैसेज पढ़ा वो सेवा के विषय में, वो कहता है कि जो भी करो
इस हिसाब से करो, ये सोच के करो कि तुम प्रभु के लिए करते हो। हम प्रभु के लिए करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें और आपको चुना। हाँ, गवर्नमेंट की किसी की अगर नौकरी लग जाती है यहाँ पर ना, गवर्नमेंट विभाग में, तो बड़े खुश होते हैं सब। हमारे पड़ोस में एक लड़के की नौकरी लगी अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स में, उसके माता पिता बहुत प्रसन्न हैं। क्यों? कि उनके बच्चे को अपॉइंट किया गया उस विभाग में, खुश हैं वो। थोड़े समय के लिए, आज जितने भी 20-30 साल जो भी उसको जॉब को करने का मौका मिलेगा करेगा, और उसको उस विभाग से सैलरी मिलेगी, जो काम करेगा उसको प्रतिफल मिलेगा। उसको मनुष्य ने चुना, एक विभाग के द्वारा चुना गया, परिवार इतना खुश है, समझो ना। तो कई बार हम और आप इस चीज़ को सोच नहीं पाते कि हमें और आपको भी अपॉइंट किया गया है। परमेश्वर ने, जो दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, उसने स्वर्ग से नजर किया धरती पर, उसने हमें और आपको अपॉइंट किया, हमें और आपको अपॉइंट किया अपने सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए। इससे पहले कि वो हमसे आपसे सेवा ले, उसने स्वयं आके धरती पर सेवा की। हम सब जानते हैं ना इस बात को। उसने हमारी आपकी सेवा की, उसने हमारे पैर धोए, याद है? हाँ, उसने हमारे पैर धोए, मतलब उसने मनुष्यों के पैर धोए। स्वर्ग का परमेश्वर धरती पर आकर के अपने शिष्यों के पैर धोता, उसने सेवा की। वो कहता है कि अब मैंने तुम्हें अपनी देह की सेवा के लिए चुना है। तो जो हमने वचन पढ़ा कि जो भी करो ये सोच के करो कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। ये भाव अगर हमारे हृदय में रहेगा तो आप आनंद होकर काम करोगे। कई बार कुछ लोग, हम विश्वासी लोग, कई बार हो सकता है, मैं यहाँ पर्सनली किसी नहीं बोल रहा हूँ, मेरा कहने मतलब यह है कि कई बार हो सकता है कुछ कार्य करते समय आनंद ना आए, जॉय ना आए। अरे कहाँ फंसा दिया यार पास्टर ने, ऐसा हो सकता है। हाँ, कि किसी और को दे देते, मैं इतना बिजी रहता हूँ, या पास्टर जानते हैं कि मैं नहीं कर सकता कार्य, हमें क्यों दिया? उनको पता है कि नहीं कर पाएगा। हाँ, कई बार होता है, मुझे नहीं पता, यहाँ पर तो शायद नहीं ऐसा, बट अगर ऐसा है भी कभी, तो भी दिया गया है तो मसीह की सामर्थ्य मांगो और करो। बेशक नहीं कर पा रहे हो आप, बेशक आपको नहीं आता वो कार्य, फिर भी अगर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर चाह रहा है कि वो कार्य हम सीखें, हाँ, वो करें, ठीक है। और संपूर्ण मन से करो, संपूर्ण मन से करने के लिए बोल रहा, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। किसको दिखाने के लिए? किसको? हमें किसके लिए करना? परमेश्वर के लिए करना। कई बार होता लोग मनुष्य को दिखाने के लिए करते हैं, और जो भी परमेश्वर कार्य दे उसे दिल से करना है, दिल से करना। क्यों? क्योंकि मसीह ने हमें अपॉइंट किया, उसने हमें बुलाया। एक बार यीशु मसीह को एक फरीसी ने अपने घर पे बुलाया, एक फरीसी ने अपने घर पे बुलाया, लूका 7 में। हाँ, उसे अपने घर पे बुलाया और वो आए अपने शिष्यों के साथ घर पे। जब घर पे आए हैं तो यीशु को बिठा दिया गया है, वहाँ कई सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। और आपको पता होगा कि वहाँ पर एक स्त्री आती है, अगर आपने पढ़ा होगा लूका 7 अध्याय में, ये 36 से 49 में मिलेगा। तो एक स्त्री आती है और वो आ करके यीशु के पीछे खड़ी हो जाती है, और लिखा है एक पापनी स्त्री आती है। और वो जब आती है तो रोती है, वो रोती है, और रो करके वो अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोती है और पैरों को साफ करती है। हाँ, पैरों को साफ कर, आंसुओं से पैरों को भिगोती है और बालों से साफ करती है। क्यों? क्योंकि जिस आदमी ने उसे बुलाया था उसने ऐसा नहीं किया था, उसने ऐसा, थोड़े साथ में चलेंगे, थोड़ी देर के लिए हम लोग लूका 7 में कुछ समझ लें। लूका 7 अध्याय और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। लूका 7 अध्याय और वचन पढ़ेंगे 45, ठीक है, नहीं 44 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है,
और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने समौन से कहा, किससे? समौन नाम का एक फरीसी था, वहां पर कहता है कि तू क्या इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव को नहीं धोया। कौन कह रहा? यीशु मसीह कह रहे, किससे? फरीसी से, कि तूने मेरे पाँव को धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। 45 में लिखा, तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला। यहाँ देख रहे हैं, ये यीशु मसीह ने क्या किया? उलहना दिया उसको। किसको? समौन पतरस। हाँ, पतरस नहीं, सॉरी, समौन फरीसी। समौन पतरस का नाम बार बार आता है ना मुँह पे, वो रटा हुआ रहता है। तो इसने, यीशु मसीह ने उसको बोला, तूने काम नहीं किया। क्यों कह रहा? क्योंकि जब उसने यीशु को अपने घर बुलाया था, तो यीशु मसीह उसका मेहमान था, और मेहमान जब घर पर आता है तो उस समय कुछ रिवाज थे जो करने की जरूरत थी, और वो मेहमान के आदर और सम्मान के लिए भी होता था, और वो जरूरी भी था। ठीक है, वो जरूरी था। 3 बातें यहाँ पर यीशु मसीह ने बोली हैं। तूने मेरे पैरों को नहीं धोया, पानी नहीं दिया पैरों के लिए, तूने मेरे सर पे तेल नहीं मला, और तूने मुझे चुम्मा नहीं दिया। ठीक है, तो देखते हैं इन चीज़ों को। अतिथि सत्कार उस समय के कल्चर में जब कोई मेहमान आता था तो ये सारी चीज़ें होती थी। अगर हम देखते तो नंबर 1, पैर धोना। पैर धोने की इसलिए जरूरत पड़ती थी कि उस समय आमतौर पर जितने रास्ते थे सब कच्चे थे। कच्चे मतलब धूल भरे रास्ते, मिट्टी भरे रास्ते, धूल भरे रास्ते। अगर पानी होता तो कीचड़ भरे रास्ते। दूसरी बात, आज हम लोग शूज पहनते हैं, हाँ, जूते पहनते हैं, सब लोग जूते पहनते हैं सर्दियों में। कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ घुटने तक जूते आते हैं, कितने लंबे लंबे ना। आजकल तो बहुत लंबे लंबे जूते कई बार पहनते जाते हैं, पर आमतौर पर जूते पहने जाते। उस समय आमतौर पर सिर्फ चप्पलें होती। अगर चप्पल है और आप धूल भरे रास्ते में जा रहे हो तो आपके पैरों का क्या हाल होगा? अगर कीचड़ पड़ा तो, आसपास रास्ता नहीं है तो आपको निकलना पड़ेगा। तो जब मेहमान आते थे या कोई भी आता था तो आम बात है कि पैर धूल भरे हों और कीचड़ लगा हो, ये नॉर्मल सी बात हो। तो कल्चर ये था कि जब मेहमान आते थे तब लोग उनके पैरों को धोते। कैसे? ज़्यादातर दास दासियाँ होते थे, सेवक लोग। तो ज़्यादातर सेवक लोग ये काम करते थे, जो मेहमान आया उसके पैर धोएंगे, या फिर किसी को पानी दे देंगे, तुम खुद ही धो लो। हाँ, अगर ऐसा ना कुछ भी नॉर्मल व्यक्ति है, कुछ भी नहीं, तो उसको खुद ही दे देंगे। आदर कोई आदर के योग्य है तो घर का नौकर उसके पैर खुद धोएगा बिठा के चेयर पर। और अगर बहुत आदर के योग्य है, बहुत सम्माननीय है, तो फिर मालिक, घर का स्वामी जाएगा, घर का मालिक जाएगा, जिसने बुलाया, आप प्रभु बैठो इधर, हम आपके पैरों को धोएंगे, वो खुद पैरों को धोगा। तो ये क्या होता था? आदर की बात होती थी। यहाँ पर यीशु बोलता, तूने मुझे पानी भी नहीं दिया धोने के लिए कि मैं खुद ही धो लूँ। सेवक धोए अलग बात, तो खुद धोए वो भी अलग बात। तूने मुझे पानी नहीं दिया कि मैं खुद ही धो लूँगा। क्यों नहीं किया था ऐसे? पता? क्योंकि समौन जो है वो यीशु को इस लायक समझते ही नहीं। उसने फिर घर में बुलाया क्यों? वो फरीसी था, उसने बुलाया था, घर पे आएगा, इससे कोई सवाल जवाब करेंगे, बातचीत करेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट में इसको फंसाएंगे, मगर पर वो सब जानता है। दूसरी बात, सिर पर तेल मलना, है ना। धूप और इन सारी चीज़ों में आने के बाद में धूल मिट्टी और जो भी है, तो वो भी एक चलन था कि सर पे तेल लेकर के कोई घर का व्यक्ति या नौकर है जो भी है वो घर पे सर पे तेल लगाता है, ऐसा थोड़ा मालिश करता, थकान करते। इस वजह ये भी तो समौन इसने वो भी नहीं किया, समौन ने ये भी नहीं किया। और बात रही चूमने की कि तूने मुझे चूमा नहीं दिया, लिखा ना ऐसा। तो ये चीज़ है कि आज आमतौर पे जब हम किसी घर पे जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? हाथ मिलाते, राइट, हाथ मिलाते। अभी सोचो आप किसी मेहमान घर पे गए, या फिर मेहमान घर पे गए, आपने हाथ मिलाया तो देख रहा, चला गया, हाथ नहीं मिलाया, चला गया। या फिर आप कहीं किसी जगह बैठे हैं, आप देख रहे हैं कि एक आदमी है सबसे हाथ मिला रहा, पर किसी एक से जानबूझ के नहीं मिलाया, इसका मीनिंग क्या निकलता है?
पसंद नहीं करता, हाथ मिलाना नहीं चाहता या नमस्ते बोलना नहीं चाहता। हाँ, तो इस तरीके से तो उस कल्चर में ये इधर मतलब गाल पे ऐसा चूमना आम कल्चर था। तो ये जेंडर वाइज होता था, पुरुष के साथ और महिलाओं के साथ ऐसा था। तो जब यीशु मसीह गया तो इसने उसे हाथ नहीं मिला, एक तरीके से मतलब स्वागत भी नहीं किया। तो 3 काम अति सत्कार के होते थे, ये तीनों उसने नहीं किए। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने शमौन को उलाहना दिया कि तूने नहीं किया, पर इस स्त्री ने मेरे साथ वो सारे कार्य किए। तूने मेरा स्वागत नहीं किया, पर इसने मेरा स्वागत किया। ये मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ी। तो ये पता है क्या, ये वेलकम है, ये स्वागत है। अगर शमौन ने बुलाया था, अगर उसका हृदय अच्छा होता तो बड़े स्वागत ये सारे कार्य करता। मगर वो कौन था? फरीसी था, अपने को ऊंचा मानता था, अपने को धर्मी मानता था, अपने पवित्र मानता था। घर पे बुला तो लिया, पर घर में ही जगह दी, पर दिल में जगह नहीं दी। समझ पा रहे बात? उसने अपने घर में तो जगह दे दी, पर दिल में जगह नहीं दिया। क्या ये हमारे आपके साथ हो सकता है? क्या एक विश्वासी के साथ ऐसा हो सकता है कि हम मसीह को घर में जगह दें पर दिल में जगह ना दें? हाँ, वो अपने सोच विचार में अपने आप में एक जगह स्थिर था, तो मेरे घर में आ सकता है, पर मैं जो हूँ, मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, वो जगह मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुझसे ज़्यादा शायद आदर के योग्य हूँ, या जो भी तो गुरु होगा, पर मैं भी कुछ हूँ, है ना। तो शमौन कैसा सोच विचार थे। परंतु अगर हम और अपने विषय में बात करें, तो ऐसे में अगर हम अपने विषय में बात करें, तो अफकोर्स हमने परमेश्वर को अपने घर में भी जगह दी है, अपने हृदय में भी जगह दी, और हम संपूर्ण हृदय से उसके पास आते हैं। वचन क्या कह रहा था कि जो कुछ भी करो तुम तन मन से करो, जो भी उसकी सेवा करो दिल से करो। शमौन ने बुला तो लिया घर पे, आज मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरा आतिथ्य सत्कार करूंगा, मैं तुझे अच्छा भोजन खिलाऊंगा। भोजन भी बनाया होगा बढ़िया, बैठाया, पर जो दिल से उसका करना चाहिए उसने नहीं किया, पर करना चाहिए। भजन संहिता 86:12 कहता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं। शमौन शायद जानता नहीं था वो कि यीशु है कौन। क्यों? क्योंकि आंखों से देख रहा था एक आम मनुष्य को, पर आज हम लोग जानते हैं वो कौन है। जब उसे घर पे बुलाया गया, मे भी मरियम शायद आसपास ही थी कहीं पर। ये जो स्त्री है जो पैर धो रही थी, जो उसके बालों से जिसने अपने पैर, उसके पैर जो धोए थे, कहते वो मरियम मगदलिनी थी। ठीक है, वो जो बालों से पोछा था पैरों को, आंसुओं से पैर धोए थे, वो मरियम मगदलिनी थी। तो जो लाजर की बहन, तो शायद ये आसपास ही होगी कहीं, और ये यीशु से प्यार करती थी। ये जानती थी कि मसीह कौन है। हाँ, ये जानती थी कौन है। शायद उसको पता चल गया होगा कि यीशु यहाँ पर आया है, परंतु शमौन ने उसे कोई आदर नहीं दिया, इवन उसके पैरों को धोने के लिए पानी भी नहीं दिया, और उसे ऐसे ही घर पर बिठा दिया। सुनो, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या आप किसी को आदर देते हैं और आपकी आंखों के सामने उसका अनादर हो, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? मैं भी हमें से किसी को अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी का आदर देते हैं और कोई व्यक्ति की उसका अनादर करे तो अच्छा नहीं लगता। सही बात है? कितने लोग सहमत? एक भी नहीं? वेरी गुड, सब सहमत है ना। क्योंकि अगर हम जिसको आदर देते हैं और आंखों से के सामने अगर अनादर हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा विचार ऐसा सोचना है कि शायद मरियम को पता चल गया कि जो आदर मसीह को मिलना चाहिए वो आदर शमौन ने नहीं दिया, तो वो दुख से भरी हुई घर से आई, और पता है इत्र लेके आई। तेल जो है आमतौर पर लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, पर इत्र जो है, जो बहुत आदरणीय व्यक्ति है या राजा महाराजाओं के सर पे मला जाता। तो वो यीशु को क्या समझती थी? क्या उसके घर में तेल नहीं था? पर वो तेल नहीं लाई। क्यों? तेल तो
आम व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, परंतु ये आम नहीं है, ये हमारा मसीह है। समौन, तूने उसे आदर नहीं दिया, पर मैं जानती हूँ वो कौन है और मैं उसे आदर दूँ। समौन, तूने उसे घर पे बुलाया, तूने उसे पैर नहीं धोए, पानी नहीं दिया, पैर नहीं धोए तूने उसके, पर वो इससे बहुत आदर के हो। सुनिए, संसार नहीं जानता, ध्यान से सुनो। समौन एक संसार का चित्र है, वो नहीं जानते, इसलिए वो मसीह को आदर नहीं देते। कई बार मसीह के लोगों को आदर नहीं देते, परंतु मसीह के लोग, हम और आप जानते हैं। मरियम जानती थी वो कौन है, इसलिए उसने उसे आदर दिया। इसलिए वो अपने घर से निकली और घर से वो इत्र की शीशी लेके निकली, घर से इत्र की बोतल लेके निकली, तेल लेके नहीं निकली, क्योंकि वो जानती थी कि आम व्यक्ति नहीं है, ये हमारा मसीह है, ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा उद्धार करता है, ये हमारा उद्धार करता है। तो जो मसीह जिस आदर के योग्य है, उसको वो आदर मिलना चाहिए, वो आदर मिलना चाहिए। तो दुनिया कई बार आदर नहीं देती मसीह को, परंतु हम और आप आदर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो कौन है। संसार नहीं जानता। यीशु को जब सूली पे चढ़ा रहे थे, यीशु ने क्या बोला था उनके लिए, जो उसे सूली पे चढ़ा रहे थे? हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर समौन जानता होता तो अवश्य करता। अगर संसार जान जाए तो अवश्य यीशु को वो आदर देगा जिस आदर के योग्य, पर वो नहीं जानते, पर मरियम जानती थी। धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें और आपको चुना। आज हम जानते हैं, इसलिए हमें वो आदर, हम उसे आदर देते हैं, इसलिए हम शर्माते नहीं। मरियम आई, वो पापनी स्त्री थी, आपको पता है? बताता हूँ। फरीसियों के घर में कोई भी पापी मनुष्य नहीं आ सकता था, एंट्री नहीं थी। परंतु जब यीशु अंदर गया था तो उसे हिम्मत मिल गई, वो रुकी नहीं और सीधे अंदर चली गई। इसके पहले कभी उसके घर में नहीं गई। पर यीशु है, जहाँ यीशु है वहाँ पापियों की एंट्री है। इसके पहले उस घर में पापियों की एंट्री नहीं थी, पर मसीह अंदर गया है, इसलिए पापी आ सकते हैं। आज हमारे और आपकी एंट्री है कहाँ पर? परमेश्वर के पास। क्यों? मसीह की वजह से। यीशु है, इसलिए हम उसके पास जा सकते हैं। संसार नहीं जा सकता, धर्मी नहीं जा सकता ना। तो ये चली गई वहाँ पर समौन की जो धार्मिकता थी वो बनावटी संसारिक थी। ये वहाँ पे जाती है और हम लोग देखते हैं ये क्या करती है। अब जैसे देखी है, घर से सोच गई है, और मैं अपने दिमाग में सीन बना रहा था कि यीशु बैठा होगा, उसने उसके पैरों को देखा होगा, पूरा पैर धूल से भरे हुए, कीचड़ से भरे हुए, और लोग भी आसपास। ये बेइज्जती की बात है, पता है? ये इंसल्ट, ये बेइज्जती की बात। क्योंकि नियम ये है कि मेहमान को पैर धो के ही अंदर आना चाहिए, और यीशु ऐसे ही आए हैं कि ना तो पानी दिया गया उन्हें, ना ही उनके पैर स्वयं किसी ने धोए और आगे बिठा दिया गया। ये निरादर की बात। और शायद मरियम का दिल भर गया इस सारी चीजों को सोच करके, और वो रो रही है। और जब रो रही है तो पानी तो है नहीं आसपास, तो रोने से तभी उसने आंसुओं से अपने पैरों को उसने धोया और बालों से साफ किया। एक्चुअली कपड़ों से साफ करना चाहिए, पर मरियम ने वो आदर दिया, वो उससे बढ़ के आदर दिया। उसने अपने दिल से आदर दिया कि वो किस योग्य है, वो किस योग्य है। ये कलीसिया का भी चित्र है। यीशु को कलीसिया के द्वारा ये आदर मिलता है और मिलते रहना चाहिए। हमारे आपके जीवन के द्वारा हम मरियम की जगह हैं, हमें मरियम जगह परमेश्वर ने रखा है। संसार आदर नहीं देता, पर हम आदर देते। वो उसकी सेवा नहीं करता, पर हम उसकी सेवा करते। तो मरियम ने यहाँ पर दिल से सेवा करी, दिल से सेवा। और यीशु यही चाहता है कि हम और आप भी दिल से सेवा करें, और कोई जगह नहीं। उसने क्या बोला? शमौन पतरस, उसने क्या बोला? देखो, उसने बोला 44 में क्या कहता है? देखेंगे, क्या तो इस स्त्री को देखता है? उसने शमौन से कहा, क्या तो इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर आया, पर तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोए और बालों से पोंछा है। शमौन, जो काम तुझे करना चाहिए था वो इसने किया है। ये है आदर देना, ये है यीशु को दिल में जगह देना। अब एक बात बताओ, अगर
मरियम ने ये काम ना किया होता तो कैसे यीशु कह सकता था कि ये उसने मुझे अपने जीवन में क्या अपने हृदय में जगह दी, पर तूने नहीं दी। तूने घर में तो बुला लिया, पर तेरा बुलाने का उद्देश्य सही नहीं था। यहाँ पर देखो यीशु मसीह दिख रहा हो कह रहा, आगे बोलता है कि तूने मुझे ना चूमा, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। मरियम को पता था क्या करना है। हाँ, मरियम को पता था आदर सत्कार। वो प्रेम से उसके पैरों को पोछा और पोछने के बाद चूमना नहीं छोड़ा, क्यों? आदर सत्कार उससे नहीं दिया गया, पर मरियम के द्वारा मिल रहा है, मरियम के द्वारा मिल रहा है। मरियम कौन थी? त्यागी हुई स्त्री। लोग उसे पसंद नहीं करते थे। समौन जानता था ये कौन है, उसे भी पता था ये कौन है। क्यों बताता हूं। ये वचन 39 में लिखा है। 38 में कहता है कि ओके, एक्चुअली हम लोग 6 से पढ़ते थे, 36 से। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वो उसके साथ भोजन करे, अतः वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने को बैठा। उस नगर के एक पापिनी स्त्री ये जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने को आया है, मतलब वो फरीसी घर में आया है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे से खड़ी होकर रोती हुई पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला, उस पर इत्र मला। आप देखिए 39 लिखा, ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा। अब उस स्त्री के सारे कामों को देखते हुए वो अपने मन में सोच रहा है। क्या सोचता? यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि ये तो पापिनी स्त्री है। कहने का मतलब ये है कि समौन फरीसी भी जानता था मरियम को, ये कौन है ये, तो उसे पता था। तो पॉइंट ये है बोलने का कि यीशु समौन को भी जानते थे, मरियम को भी जानते थे, परंतु समौन नहीं जानता, वो नहीं जानता। अगर वो जानता होता तो वो कार्य वो करता, पर मरियम ने किया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि ये कौन है। वो उस आदर के योग्य है। उसने सेवा की, उसने आदर किया, आदर से उसने सेवा की मसीह की। तो परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम सब दिल से उसकी सेवा करें। पॉइंट दूसरी बात, क्या यीशु ने मरियम से कहा था या उसे बुलाया था या उसको बोला था? क्या उसको बुलाया था कि या तो मेरे पैर धो? नहीं बुलाया। क्या उसको बोला था ये काम करने के लिए? नहीं कहा। उसने फील किया, उसने महसूस किया कि यीशु को ये जरूरत है और उसका यहाँ पर यह कार्य होना जरूरी है, क्योंकि इस व्यक्ति के द्वारा नहीं हुआ, वो स्वयं से आई। दूसरी बात, थोड़ा तेल लेके भी काम चला सकती है। अरे ठीक है यार, समूह ने नहीं किया, चलो मैं पानी लेके जाते हो घर से और तेल लेके जाते हो घर से। हो सकता था ये, हो सकता, पर पानी लेके नहीं गई। शायद उसने सोचा पानी वहाँ मिलेगा, पर नहीं मिला। पर उसने पर वो देख करके पानी की तरफ ध्यान ही नहीं गया होगा। वो देख करके माहौल, उसका दिल बहुत रोया होगा और उसने वहाँ पर वो कार्य किया। पर अभी उसके साथ सर पे तेल डालने के लिए वो तेल लेके नहीं गई था, क्योंकि वो जानती थी वो किस आदर के योग्य। एक बात और बताऊं, वो ज़्यादा अमीर स्त्री नहीं थी, अमीर परिवार नहीं था, गरीब लोग। तेल तो होगा घर में, पर इत्र भी था इसके पास, ये अमीरों के पास होता था। शायद उसकी कमाई का पूरा हिस्सा हो सारे जीवन का, पर उसने मसीह के लिए दिया। क्यों? क्योंकि वो उस आदर की योग्य, वो उस आदर की योग्य, आज भी वो आदर की योग्य। उसने हमें और आपको चुना है। तो हमें जब भी हम कुछ भी करें, जो भी कार्य मिले, जो कुछ करें, हमें दिल से करना, दिल से करना। क्यों? क्योंकि वो इसी योग्य। जब हम हृदय से करते हैं तो फिर जो हमारे द्वारा किया गया काम परमेश्वर देखता है और वो हमेशा याद किया जाता है, उसका प्रतिफल बड़ा है। मरियम ने कभी नहीं सोचा होगा उस समय जब मैं पैर धो रही हूँ तो आगे चल के 2000 साल बाद मेरे इन कामों के विषय में कोई चर्चा करेगा, कभी नहीं सोचा हूँ। उसने उसी समय देखा, वो जरूरत थी, उसने प्रेम किया था
दिल से वो कार्य किया, और आज भी वो कार्य याद किया जाता है, आज भी याद किया। हम जो करते हैं, ध्यान रखना, हमारे कार्य जो हम करते हैं, कई बार हम और आप नहीं सोच पाएंगे कि यार क्या कभी इनका प्रतिफल मिलेगा, क्या होगा, पर परमेश्वर हर एक के कामों को लिखता है, हर एक की सेवा को याद करता है। कभी ऐसा समय नहीं आएगा जो हमारे कामों को याद ना करे। तो उसने हमें सेवा दी है, हम उसके लिए कार्य कर सकते हैं, हम उसके लिए सहभागी हो सकते हैं, सहभागी हो सकते हैं। और ऐसे में हमें ये भी नहीं देखना, मरियम ने सोचा अरे बाप रे, मेरा इतना सारा, अगर ये तेल में ये इत्र मैं दे दूंगी तो मेरे आगे का क्या होगा, मीन्स ये मेरा बैंक बैलेंस एक तरीके से, उस तरीके से। तो उस समय बैंक तो थे नहीं ना, ऐसी चीज़ें रखते थे लोग, उस समय तो बेच के काम चलाते। तो सोच सकते थे मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर ये दे दिया तो क्या होगा, मैं तो कंगाल हो जाऊँ। नहीं, मसीह इसके योग्य है, उसने दिया। वो डरी नहीं कि मेरे भविष्य का क्या होगा, वो डरी नहीं कि आगे के जीवन मेरा कैसे चलेगा, मैं नया बिजनेस करूँगी तो पैसे कहाँ से लाऊंगा, डरी नहीं है। मुझे नहीं पता बिजनेस करने सोचे लगता नहीं सोचा। समल 12:20, पहला समल 12:20 कहता है, डरो मत, तुमने ये बुराई की तो है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना, परंतु संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, तुमने जो किया सो किया, बीते समय में जो किया सो किया, जो भी किया भूल जाओ। जो तुमने बुराई की, जो तुमने बुरे काम किए, जो तुमने मसीह की सेवा दिल से नहीं की, बीते दिनों में नहीं कर पाए, नहीं समय दे पाए, तुम नहीं रूटीन से पढ़ पाए, तुम नहीं संगति में आ पाए, तुम नहीं दिल से कर पाए, तो बोला कोई बात नहीं, परंतु अब पीछे मत मोड़ना, अब मेहनत करना, परमेश्वर के पीछे चलना और उसकी सेवा करना, ये उसकी इच्छा है। जो समय निकल गया वापस नहीं ला सकते हम लोग, पर जो हमारे पास है हम उसको यूज कर सकते हैं, उसमें हम अपने कदम सही से उठा सकते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है कि जो समय जो बुराई की छोड़ दो, उसको कोई मतलब नहीं, पर अब मत मुड़ना, अब उसके पीछे चलना और संपूर्ण हृदय से उसकी उपासना करना। उसने हमें बुलाया, हमें आपको बुलाया, मसीह के द्वारा चुने गए, हम दुनिया बनाने वाले परमेश्वर के द्वारा चुने गए, वो हमारा परमेश्वर है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो जो भी हमें बोलता है हम दिल से करेंगे, चाहे दुनिया के लोग हमें कुछ शाबाशी दें या ना दें, वो तो कभी नहीं देंगे, पर परमेश्वर है वो देख रहा। क्यों? क्योंकि जो जिसको अपॉइंट करता है, अपॉइंट किया जाने वाला व्यक्ति उसको खुश करता है। तो हमें संसार को नहीं, परमेश्वर को खुश करने की जरूरत है। यहाँ जो उपासना शब्द आया है, एक्चुअली में हिब्रू में आबाद है, परंतु इसका जो मीनिंग है वह है सेवा करना। उपासना जो शब्द है यहाँ पर, इसमें पहला शमूएल 12:20 में, तो इसका मतलब है सेवा करना, ठीक है, सेवा करना, लेबर या परिश्रम। दूसरा मीनिंग इसका, एक तो सेवा करना, दूसरा है लेबर या परिश्रम, ठीक है, लेबर या परिश्रम। तो क्या कहता है कि जो लेबर, जो मेहनत, जो भी परिश्रम करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो हमें दिल से करना है, पूरे मन से करना है। जो लेबर, जो मेहनत करना, जो सेवा करनी, वो परिश्रम मेहनत से करना, और ये परमेश्वर के लिए करना, परमेश्वर के लिए करना। मरियम मगदलिनी ने आंसुओं से उसके पैरों को धो दिया। मुझे नहीं पता पूरे साफ हुए कि नहीं साफ हुए, परंतु यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा, होश काफी साफ थे जो किया, वो भाव प्रकट हो रहा है कि उसने आंसुओं से उसके पैरों को धोया है, और बहुमूल्य इत्र जो बहुत कीमती था वो पूरा उसके सर पे डाल दिया, है ना, उसने अर्पण कर दिया, क्योंकि वो इस आदर के योग्य था। उसने अपने विषय में नहीं सोचा कि हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, आगे मेरे भाई की शादी, मेरी शादी, बहन की शादी, पता नहीं हुई थी नहीं हुई थी, बट एक बात ना कि मतलब आगे का कैसा चलेगा, उसने नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि मसीह है, ये मेरा बचाने वाला है, संभालेगा सारी चीजें। तो बहुत सारे लोगों ने, अगर और इसके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं जिन्होंने मसीह की सेवा दिल से की, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा दिल से की। ये इब्रानियों में कहता है कि कई बार अतिथि सत्कार करते समय कई बार लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा कर दी, इंसानों की समझ।
इंसानों की सेवा की है, इंसानों को खिलाया पिलाया, बाद में उन्हें पता चला तो फरिश्ते थे, है ना। याद है अब्राहम भी बाहर बैठा हुआ था, उसे 3 व्यक्ति दिखाई दिए, 3 दूत, और दौड़ के गया उनके पास दोपहर में। और खैर अब्राहम में भी समझ गया होगा, वो परमेश्वर के साथ बहुत अटैचमेंट था, पर उनकी सेवा की उसने। उसी समय सारा को बोला तो ये फुलके बना, जो भी अपने दास को बोला बढ़िया बछड़ा लाया ढूंढ के, और हाँ, और अच्छे से उनकी सेवा की। उस समय शायद अब्राहम को पूरी तरह ना पता, पर हम सब जानते हैं 2 फरिश्ते थे और एक मसीह था उनमें। तो अद्भुत बात है कि परमेश्वर मनुष्य से कितना प्यार करता। स्वर्ग से जल के अब्राहम के सामने प्रकट हुआ और उसके साथ बैठ के खाना खाया, है ना जी। अद्भुत पॉइंट पता है क्या है? मतलब स्वर्ग में भी हम लोग खा सकते हैं धरती की चीजें। फरिश्ते थे ना 2, मतलब नीचे आकर के आप पेड़ा बर्फी जिसको जो पसंद है खा सकते हैं ना, नॉनवेज, राइट। क्योंकि ये लोग फरिश्ते देखो खा रहे ना, स्वर्गदूत ने खाया है, कई बार दिया तो खाया उन्होंने, ठीक है, पता नहीं, परमेश्वर जानता है। हाँ, क्योंकि जरूरत नहीं पड़े कभी हमें धरती पर इन चीजों के लिए आने के लिए। अरे धरती पर ये चीज बड़ी अच्छी है, चलो हम आइसक्रीम खा के आए। हाँ, बहुत सारे लोग आइसक्रीम बहुत पसंद है, चॉकलेट बहुत पसंद है। हम स्वर्ग में चॉकलेट मिस करेंगे, आ सकते हो नहीं, पर जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? नीचे आने मतलब हम लोग तो नीचे ही आ रहे हैं, हम लोग तो नीचे आ रहे हैं, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसा समय रहेगा कि हमें अन्य किसी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राइट। हैन्ना ने अपना बेटा देकर उसकी सेवा की, राइट। हैन्ना जानते हैं ना, हैन्ना शमूएल की माँ, उसने अपना बेटा देकर परमेश्वर की सेवा की कि प्रभु ये मेरा बेटा है, तू संभाल और ये तेरी सेवा की होगा। सारफत की विधवा ने किया दिया, एक वक्त का खाना, आखिरी भोजन था, एक मील बचा था उसका, सिर्फ आखिरी भोजन था, उसने वो दे दिया, उसकी सेवा की। और आज क्या कर रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? उसका नाम याद कर रहे हैं ना, कि उसने सेवा की। पर हर एक जिसने सेवा के बदले में परमेश्वर से उसे बड़ा प्रतिफल मिला, राइट, बड़ा प्रतिफल मिला। वो देते समय उसे पता नहीं था, उसको लग रहा था आखिरी भोजन है, पर मसीह ने बोला नहीं, आखिरी नहीं है, ये शुरुआत, इसके बाद वो सब खाएंगे। वो परमेश्वर, राइट। विधवा ने कितना 2 दमड़ी देकर सेवा करी, राइट, याद है? जो मंदिर में आई थी 2 दमड़ियाँ, मगर उसके जीवन की पूंजी थी। मैं एक बात बता रहा हूँ, जरूरी नहीं पैसा, कुछ भी देकर, जो भी है, हम मसीह की सेवा करते हैं। पर वचन क्या कहता है कि तुम जो भी करो दिल से करो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सेवा हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए, वो आदर के योग्य, वो महिमा के योग्य। मरियम ने दिल से सेवा की, और वही परमेश्वर हमसे आपसे भी चाहता है। कुलसियों में क्या कहता है कि तुम जो भी करो दिल से करो। क्यों? क्योंकि अगर हम इंसान को दिखाने के लिए करेंगे तो फिर परमेश्वर से क्या मिलेगा? इसलिए मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करना। आमीन। प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो। प्रभु ईश्वर, धन्यवाद कि आपने हमें चुना है, आपने हमें अपॉइंट किया। दुनिया योग्य व्यक्तियों को चुनती है, जो काबिल होते हैं उनको चुनती। प्रभु हमें ऐसी कोई योग्यता नहीं, पर धन्यवाद, स्वर्ग से आपने हम पे नजर की, आपने हमें तक हमारी तकलीफों को देखा, आपने हमारे दुख को देखा, आपने हमारे दर्द को देखा, आपने हमसे प्यार किया और आपने हमें चुना। प्रभु यीशु, हम सिर्फ आपको अपने घर में जगह ना दें, हम अपने हृदय में भी जगह दें। आप उसी के, आप इस आदर के योग्य हो परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाएं परमेश्वर, और हम आपकी सेवा दिल से करें, पूरे मन से करें, संपूर्ण हृदय से करें। क्योंकि प्रभु आपकी इच्छा भी यही है, आपका वचन भी यही है कि हम दिल से आपको महिमा दें, क्योंकि आपने हमारी सेवा करी है। वचन कहता है कि परमेश्वर मनुष्य बना और उसने मनुष्यों के पैर, आपने अपने शिष्यों के पैर। सिर्फ इतने नहीं प्रभु, आपने अपने आप को हम सबके लिए दे दिया। आपने अपना एक एक बूंद लहू दे दिया। आपने अपने शरीर को दे दिया, आपने अपने आप को दे दिया हमारे लिए। हम जो भी करते हैं परमेश्वर आपके लिए प्रभु, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं परमेश्वर। हम आपको जो भी देते प्रभु, कुछ नहीं है प्रभु। धन्यवाद पिता। प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, जो आपके देह में प्रभु यीशु
दिल से सेवा करें। जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है प्रभु, परिश्रम करें, परिश्रम करें। हम सब मिल के करें प्रभु, आपकी यही इच्छा, मनुष्यों के लिए नहीं परंतु आपके लिए प्रभु, आपकी इच्छा का पीछा करते हुए प्रभु इस धरती जीवन को बिताया देता, क्योंकि हमें पता नहीं कितना समय धरती पर, कितना और दिन हम धरती पर रहेंगे। तो प्रभु जब तक रहें आपके पीछे चलते हैं, क्योंकि संसार आपका है प्रभु। यहाँ कुछ भी नया नहीं हो रहा जो आपको आश्चर्यचकित करे कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, सब आपको पहले से पता है। इसलिए वचन कहता है कि मनुष्य पाप करेगा और परमेश्वर ने पहले ही इस मेमने को तैयार किया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि मेमना पहले ही घात किया। सारा प्लान है प्रभु, कुछ भी धरती में नया नहीं हो रहा, सब आपको पता है और आपने सब पहले से अरेंज करके रखा है। तो परमेश्वर हमें इसमें हौसला मिलता है और प्रभु इसमें हमें आपसे सामर्थ्य मिलती है और हम और आपके प्रेम में बढ़ते और आगे जाते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक को संभालना और ब्लेस करना प्रभु, सामर्थ्य देना पिता प्रभु, बुद्धिमत्ता देना प्रभु यीशु, ताकि आपके साथ बने रहें। धन्यवाद देते, प्रार्थना मिलती उद्धार करता है इस नासरी के नाम से, आमीन।